अस्सलाम वालेकुम। ये जो लेक्चर है ये है ऑनलाइन फ़ी पेमेंट मेथड का। ठीक है, इसके उसके वाइवा के लिए जो चीज़ें मतलब क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगे, और बाकी सारी जो होंगे कि हमने कोडिंग किस तरह से की है वो सारा कुछ भी होगा। ये हमारा मेन पेज है जो कि इंडेक्स पेज हमारा कहलाता है। ठीक है, उसके ऊपर हमने क्या काम किया हुआ है, कैसे किया हुआ है, ठीक है, उस तरह उसको देखते हैं। सबसे पहले ऊपर टॉप पे टाइटल आ रहा है, फिर एक बटन लगा है जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। ये एक फॉर्म है, ठीक है, जिसमें हमारे पास इनपुट फील्ड्स बनी हुई है और नीचे एक बटन बना हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं कि किस तरह से ये बना हुआ है और क्या कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो बटन बना हुआ है, ठीक है, उसके लिए हमने एक टैग यूज़ किया है, लिंक क्रिएट किया है हमने, और उसके ऊपर लिंक में हमने दिया है href के अंदर हम लिंक देते हैं, और वहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया है, रजिस्ट्रेशन डॉट php, कि इस बटन को प्रेस किया जाए तो इस लिंक के ऊपर आप मूव करेंगे। फिर हमने बटन की क्लास जो है वो बिल्ट इन है हमारे पास। ठीक है, वो बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन क्लास हमारी यहाँ पे इम्प्लीमेंट है। बटन बटन प्राइमरी प्राइमरी जो होता है वो ब्लू कलर का कलर होता, ब्लू टाइप का वो बटन होता है। ठीक है, स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ किया है जिसमें हमने मार्जिन लेफ्ट दिया है उस बटन को थोड़ा, ताकि बॉर्डर से थोड़ा लेफ्ट साइड पे रहे, और उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन हमारा ये लिखा हुआ आ रहा है। देन नीचे हमारे पास जो है डिस्प्ले की क्लास एक इम्प्लीमेंट हुई, और जो है वो बाकी फॉर्म के ऊपर हमने मार्जिन टॉप के टॉप से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए 70 पिक्सल्स। फिर हमने फॉर्म का टैग यूज़ किया। फॉर्म के अंदर हमने मेथड डिफाइन किया, पोस्ट मेथड यूज़ हमारा को। यहाँ पे दो मेथड यूज़ होते हैं, एक पोस्ट का और एक गेट का मेथड। पोस्ट का मेथड जो होता है वो आपका सिक्योर होता है, और गेट का मेथड आपका सिक्योर नहीं होता, उसमें इंफॉर्मेशन विजिबल होती है। फिर टेबल आपका आ गया, टेबल का टैग हमने यूज़ किया है। देन हमारी टेबल रो आ गई। ठीक है, टेबल रो के अंदर टेबल रो फर्स्ट टेबल रो के अंदर हमने टेबल हेड एक डिफाइन किया, और उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है कि ईमेल जो हमारा टेक्स्ट था, ठीक है, वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। द नेक्स्ट रो के अंदर हमने इनपुट फील्ड को डिफाइन किया। ठीक है, इनपुट फील्ड में हमने टाइप जो है वो उसकी डिफाइन किया कि कौन सी टाइप होगी। अब यहाँ पे हम ईमेल इंटर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ईमेल की अपनी एक टाइप है इनपुट फील्ड में। ठीक है, तो वो हमने डिफाइन कर दिया, और नेम में जो हमारा वो आप कह सकते हैं वेरिएबल टाइप, या जो भी वैल्यू हमने दी है, ये इसके थ्रू हमारा जो होता है हम चेक करते हैं। जब हम पीएचपी के थ्रू यहाँ से वैल्यू को गेट कर रहे होते हैं, तो इसी के थ्रू हम करते हैं कि हाँ यहाँ पे यूज़र ने क्या वैल्यू दी है। रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि आपने लाजमी फुलफिल करना है इसको, प्लेस होल्डर आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ पे क्या लिखना है। सेम यहाँ पे पासवर्ड आ गया। पासवर्ड एक सिक्योर इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसके लिए हमारे पास जो इसकी इनपुट टाइप होगी वो पासवर्ड ही होगी। जैसे ही हम लिखना शुरू करते हैं तो वहाँ पे आपके पास स्टार्स बनना शुरू हो जाते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करता जाता है। और नेम में हमने पास ये लिख दिया है, वैल्यू दे दिया है, इसके थ्रू हम पोस्ट का मेथड इम्प्लीमेंट इस पे करेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या पासवर्ड इंटर किया, रिक्वायर्ड आ गया, और बाकी वही सारी चीज़ें। फिर लास्ट रो में हमने क्या किया है, अब हमने इस फॉर्म को सबमिट भी करना है, तो सबमिट करने के लिए हमारे पास जो इनपुट फील्ड में टाइप है वो सबमिट है, और तो ताकि हम इस फॉर्म को सब बटन बनाएंगे नीचे और उसको क्लिक करें तो वो सबमिट हो जाए। तो उसके लिए हमने टाइप क्या रख दी, सबमिट, और वैल्यू हमने दे दी लॉगिन। ये वैल्यू जो होगी वो उसके ऊपर शो होगी बटन के। ठीक है, और नेम में हमने डन दे दिया, जिसको हम रीड आउट करेंगे पोस्ट के मेथड से। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और ऊपर जो बटन हमने बनाया था वो भी। ठीक, तो सबसे पहले ऊपर पीएचपी का टैग जो है वो एंगल ब्रैकेट जहाँ से स्टार्ट हो रही है और साथ में क्वेश्चन मार्क पीएचपी लिखो, ये ओपनिंग टैग होता है। जहाँ पे ये वाली इंडिकेशन आ रही हो तो ये आपका क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे इंक्लूड का फंक्शन जो है वो यूज़ किया गया, इंक्लूड करवाया हमने हेडर डॉट पीएचपी को। ठीक है, हेडर डॉट पीएचपी एक फाइल है जो हमने बनाई है। ठीक है, ये होता है कि आपकी कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो हर पेज के ऊपर कांस्टेंट अगर मूव हो रही है, कुछ पेजेस के ऊपर हो रही हो, तो वहाँ पे आप एक हेडर बना लेते हो, एक फुटर बना लेते हो। तो यहाँ पे हमने वो एक फाइल बनाई है हेडर के नाम से, और डीबी कनेक्शन की भी फाइल हमने इंक्लूड करवाई है। वो उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर हमने डेटाबेस का कनेक्शन बिल्ड किया है। ठीक है,
तो नीचे हमने सेशन को स्टार्ट किया है, फिर हमारा यहाँ पे वो चेक कर रहा है कि आया कि आपका एडमिन जो है उसका सेशन एक्टिव है, उसमें कोई ना कोई वैल्यू है। अगर तो उसमें कोई वैल्यू हुई, ये कंडीशन फुलफिल हुई, तो वो आपको डायरेक्ट एडमिन वेलकम वाले पेज पे ले जाएगा। ठीक है। और अगर आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है, वो आपकी क्या कहते हैं एक्टिव हुई, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी लॉग इन होगा, तो वो आपको स्टूडेंट के वेलकम पेज पे ले जाएगा। ठीक है। तो आइए मैं आपको पहले इसका बता देता हूँ हेडर के अंदर और कनेक्शन के अंदर क्या हो रहा है। डीबी कनेक्शन को देख लेते हैं। डीबी कनेक्शन में हम माई एसक्यूएल कनेक्ट का एक फंक्शन यूज करते हैं पीएचपी का बिल्ट इन, जिसमें हम 4 पैरामीटर्स पास ऑन करवाते हैं। लोकल होस्ट, ये हमारे सर्वर का नेम है। रूट जो है ये हमारा यूज़र नेम है। यहाँ पे हम पासवर्ड देते हैं जो कि अभी कुछ भी नहीं है, नल है। और ये हमारे डेटाबेस का नाम होता है। और ये हमने डॉलर साइन फोन ये एक वेरिएबल डिफाइन किया है जिसके अंदर हमारे डेटाबेस का स्टेटस सेव होता है, कनेक्ट है ना नहीं कनेक्ट हुआ। और हेडर का आपके पास आ गया। हेडर के अंदर हमने जो बूटस्ट्रैप का वो दिया हुआ है एक फोल्डर, वहाँ पे हमने CSS और जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज प्लेस की हुई हैं, उनका हमने लिंक दे दिए दोनों के। ठीक है। और नीचे हमने कुछ उसकी की हुई है स्टाइलिंग की हुई है इनपुट टाइप्स की। यहाँ पे हमने टेक्स्ट जो टाइप है इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, उसकी की हुई है। विड्थ उसको दी है, पैडिंग दी हुई है, देन मार्जिन दिया है, डिस्प्ले हमने इनलाइन ब्लॉक किया हुआ है उसका। बाकी सारी चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पे दे दी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये की हुई है, थोड़ी सी स्टाइलिंग की हुई है जो कि हमारी यार पेज के ऊपर इंपोर्ट होगी। ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बैकग्राउंड, हमने इसका कलर दिया हुआ है। बैकग्राउंड कलर हमने सेट किया हुआ है, ठीक, जो कि आपको दिखाई दे रही है वैल्यू। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया हुआ है कि जो हमारा ऑनलाइन फी पेमेंट है, ठीक है, वो उसको हमने H1 की हेडिंग में हमने डिफाइन कर दिया और साथ में ही नीचे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन एक लगा दी है। ठीक है। तो ये हेडर के अंदर काम हो रहा था आपका। अब इंडेक्स पेज में हमारा जो हमने फॉर्म बनाया था वो किस तरह से सबमिट होता है और किस तरह से बंदा लॉग इन होता है। पीएचपी का टैग, ओपनिंग टैग आ गया। फिर हम यहाँ पे चेक करें कि आया कि ये पोस्ट है। अब देखें डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट, ये पोस्ट का मेथड इंप्लीमेंट हुआ है। ठीक है। और इसके अंदर डन, ये जो वैल्यू लिखी हुई थी नेम में, वो उसको रीड आउट कर रहा है। ठीक है। कि आया कि इस सेट का मतलब है कि इसकी वैल्यू सेट हुई है, मतलब बटन प्रेस हुआ है। अगर तो बटन प्रेस होगा तो ये जो आपने ईमेल इंटर करवाया था, किया था, और पासवर्ड, वो दोनों को रीड आउट करेगा पोस्ट के मेथड से। और फिर हमने एक क्यूरी जो है वो डिफाइन की है। अब ये डेटाबेस के लिए क्यूरी हम डिफाइन कर रहे हैं कि सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम एडमन, एडमन का सारा डाटा उठा लो वेयर, जहाँ पे ये ईमेल और पासवर्ड जो है वो मैच कर रहे हो, एग्जिस्ट करते हो। फिर हमने ये क्यूरी रन कर दी। अगर आपके पास ये क्यूरी सक्सेसफुली रन हो गई है, ठीक है, फिर हमने नंबर ऑफ रोज निकाली हैं इसकी, कि हाँ हमारे पास कोई रो इफेक्टेड होती है इससे, कि मतलब किसी बंदे के अगेंस्ट को डाटा आता है। फिर यही सेम काम हमने स्टूडेंट के टेबल के साथ किया है। ठीक है। और उसके ऊपर जो है वो हमने रोज वगैरह निकाली। अगर दोनों में से किसी के अगेंस्ट भी कोई रो नहीं आती, ये कंडीशन लगी हो कि अगर आपकी रो लेस देन 1 हो और रो 1 जो है वो भी लेस देन 1 हो, मतलब दोनों में से किसी के साथ डाटा मैच नहीं करता, तो आपको ईमेल एंड पासवर्ड इज नॉट करेक्ट का मैसेज आ जाएगा, अलर्ट आ जाएगा। ठीक है। एल्स में हमने रख दिया कि अगर आपकी रो 1 जो है, मतलब आपके एडमिन का जो है वो वहाँ पे आपको रो मिल जाती है अगेंस्ट, तो आप क्या करोगे, माई एसक्यूएल फैच एसोसिएशन का एक बिल्ट इन फंक्शन है पीएचपी का, जिसके थ्रू हम उस एंटिटी का पूरा डाटा जो होता है, ठीक है, वो डिक्शनरी की फॉर्म में ले लेते हैं। डिक्शनरी की फॉर्म में इस तरह से, मतलब कि पीएचपी में डिक्शनरी का कीवर्ड यूज किया जाता है, सॉरी वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, अरे के तौर, अरे को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसमें फ़र्क क्या होता है, अरे में आप इंडेक्सिंग कर रहे होते हो, लेकिन यहाँ पे आप कीवर्ड की मदद से जो होता है वो डाटे को एक्सेस कर रहे होते हो, जैसे कि एडमन आईडी। ठीक है। अब डाटा सारे का सारा इसके अंदर पड़ा हुआ है, डॉलर साइन डाटा के अंदर, के अंदर, लेकिन हम इस कीवर्ड की मदद से उसके अंदर से उसका एडमन आईडी निकाल लेंगे। ठीक है। और फिर उसने उसको क्या किया, एडमन आईडी का सेशन कर दिया है और वहाँ पे लिख दिया कि अलर्ट एक जनरेट कर दिया कि आपका वेलकम हो गया। ठीक है। और रीडायरेक्ट हो जाओगे एडमन वेलकम वाले पे।
एल्स आपका क्या होगा, यही सारा काम आपका स्टूडेंट के लिए होगा। उसकी रजिस्ट्रेशन आईडी निकाल लेंगे और बाकी सारा कुछ। नीचे आपके दो फंक्शन बनाए हुए हैं, एक अलर्ट जो आपको शो हो रहा है वो, उसके लिए वैल्यू पास ऑन होगी, और नीचे हमने इसको सिर्फ स्क्रिप्ट की मदद से इसको इको करवा दिया, और दूसरा हमारे पास जो है वो रिडायरेक्ट को आप कर रहे हो उसको इको करवा दिया अपने पाथ के ऊपर, लोकेशन के ऊपर कि हाँ इस लोकेशन पे चला जाए। तो ये आपका इंडेक्स पेज था। इंडेक्स पेज के बाद हम देखते हैं लॉग आउट किस तरह से होता है। सेशन स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे वो दोनों की दोनों एक आपका यूजर है एडमिन और दूसरा है स्टूडेंट, उन दोनों की आईडीज के सेशन के वैल्यू को कॉपी करवा रहा है, ठीक है, उसके कंसर्न जो भी आपने वेरिएबल डिफाइन किए हैं। और यहाँ पे हम चेक करें क्या है कि उन दोनों में से कोई भी अगर एक्टिव है, सेट है उन दोनों में से किसी की वैल्यू, तो वो क्या होगा, उसका सेशन डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा, और साथ भी इंडेक्स पेज पे हम चले जाएंगे। एल्स आप वैसे भी इंडेक्स पेज पे चले जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे उसको लॉग आउट का प्रोसीजर किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि एडमिन वेलकम हो गया, ठीक है, यहाँ एडमिन भी लॉग इन हो गया और दूसरा भी। अब रजिस्ट्रेशन अगर यूज़र करता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का पेज देखते हैं हम। रजिस्ट्रेशन में आपके पास ये हेडर की फाइल वही इंक्लूड हुई है जो मैंने आपको पहले बताई है, डीबी कनेक्शन की भी वही फाइल है, ठीक है। बाकी हम नीचे फाइल वो देखते हैं कि आपका फॉर्म बना हुआ होगा। फॉर्म में उसने क्या किया हुआ है कि फॉर्म में हमने उसका मेथड डिफाइन किया है और इंक्रिप्शन टाइप हमने लगाई है मल्टी पार्ट। ये हम लगाते हैं तब जब हमने कोई फाइल, ठीक है, टेक्स्ट फाइल हो, कोई मीडिया फाइल हो, किसी भी फॉर्मेट की फाइल हो, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे अपलोड करना हो, तो डेटाबेस में सेव करवाना हो, तो उस वक्त हम ये वाली इंक्रिप्शन टाइप लगाते हैं, ठीक है। टेबल आ गया, टेबल रो आ गया, रजिस्ट्रेशन आईडी हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और उसमें हम उसकी टाइप जो है वो इनपुट टाइप वो डिफाइन कर दी कि हाँ ये टेक्स्ट होगा, और बाकी सारी वही चीज़ें जो पीछे हमने बताई थी। वही लॉग इन वाला प्रोसीजर है, ठीक है, जहाँ पे नंबर की फॉर्म में डाटा आएगा या कुछ और आएगा तो वो अपनी टाइप चेंज करेगा, बाकी वही सारा कुछ है। नीचे लास्ट पे आपके पास जो है वो हमारे पास टाइप बटन लगा हुआ है जो कि उसको सबमिट करवाएगा। अब इस बटन के नेम में ऐड रखा हुआ है, अब वो ऐड को ऊपर चेक करेगा आया कि ये सेट है या नहीं है, ठीक है। ये देखें वो चेक करा कि सेट है। अगर तो सेट है तो जितना भी आपने डाटा दिया है, ठीक है, वो सारे का सारा आपका पोस्ट के मेथड से रीड आउट होकर उसके अपने कंसर्न वेरिएबल में प्लेस हो रहा है। और यहाँ पे हमने इंसर्ट की क्यूरी लगाई हुई है। माई एसक्यूएल क्यूरी का फंक्शन हमने लिया है जो कि आपकी डेटाबेस में क्यूरी को रन करवाता है, ठीक है। इसमें हम दो चीज़ें पास ऑन करवाते हैं, एक आपके डेटाबेस का स्टेटस और दूसरा आप उसकी जो क्यूरी आपने रन करवानी होती है वो आप यहाँ पे डायरेक्टली डिफाइन भी कर सकते हैं और किसी वेरिएबल में सेव करवा के वो वेरिएबल भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने इंसर्ट इनटू, जिस टेबल में आपने इंसर्ट करवानी है वैल्यू वो आ गई, फिर हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स पहले डिफाइन किए हुए हैं, और फिर एट्रीब्यूट्स के बाद हम वैल्यूज़ वैल्यूज़ का कीवर्ड यूज़ करके और उसमें हम वैल्यूज़ को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की फॉर्म में हम यहाँ पे वैल्यूज़ ले रहे हैं, ठीक हो गया। अगर आपकी क्यूरी सक्सेसफुली रन हो जाती है तो आपको अलर्ट मैसेज आ जाएगा कि आप सक्सेसफुली रिक्वेस्ट आपकी जो है वो प्लेस हो गई है, ठीक है। ये पहले एडमिन के पास जाएगी रिक्वेस्ट, ठीक है, और आपको इंडेक्स पेज पे ले जाएगी, इंडेक्स डॉट पी पे। एल्स आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फील्ड का मैसेज आ जाएगा, वो नीचे दो वही फंक्शन आपके बार बार कॉल हो रहे हैं जो अलर्ट को शो करवाने के लिए और बाकी, ठीक है। अब हम आते हैं एडमिन की तरफ। एडमिन में आपके पास क्या हो रहा है, पीएचपी का टैग है, सेशन स्टार्ट हो रहा है, वही दोनों फाइलें आ गई। यहाँ पे वो सेशन चेक कर रहा है कि आया कि इसका सेशन एक्टिव है तो उसकी वैल्यू उठा के एडमिन अंडरस्कोर आईडी में डाल देगा, ठीक है। और यहाँ पे वो चेक कर रहा है कि इसकी वैल्यू सेट है, अगर सेट है तो ओके है, एल्स आपको इंडेक्स पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे वो चेक कर रहा है कि आया कि आपका एडमिन लॉगिन हुआ भी है या नहीं हुआ। अगर एडमिन लॉगिन हुआ तो ओके है, फिर आप इस पेज को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस पेज को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास लॉग आउट का बटन बना हुआ है, मैं आपको यहाँ से लॉग इन करवा के चेक भी करवा देता हूँ। ये हमारा वही मैसेज आ गया। ये हमारे पास दो बटन बने हुए हैं और ये लॉग आउट का बटन बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो वैल्यूज जो है वो हो रही हैं, ठीक है। इसमें
जहाँ पे भी कोई क्यूरी होगी आपने मुझे टाइमली बताना है। फिर ये दो बटन बने हुए हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है कि हमने एक टैग यूज किया, ठीक है, लिंक क्रिएट किया है। तो उसके लिंक में हमने दे दिया कि शो स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो, ठीक है। और साथ में हमने क्लास दे दी है कि क्लास में हमने डिफाइन कर दिया बटन की, बटन प्राइमरी होगा हमारा, ठीक है। और सेम उसी के लिए हमने ये कर दिया। अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट शो इन्फो में हमारे पास क्या आता है। ये आपके पास अभी कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपके पास वैसे क्या होगा, आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है। वो यहाँ से आप, ये वाला पेज है आपका, सबसे पहले ऊपर वही चीज़ें हो रही हैं। लॉग आउट का बटन लगा हुआ है, एडमन वेलकम होम का एक बटन लगा दिया उसने। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो एडमन वेलकम वाले पेज पे चला जाएगा। और साथ ही हमने जो है वो शो स्टूडेंट इन्फो का जो है वो एक ऊपर हेडिंग दे दी है। यहाँ पे आपका क्या कर रहा है कि वो टेबल, वो जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट वाला जो टेबल था उसमें से सारे का सारा डाटा उठा रहा है, ठीक है। क्यूरी रन करवाई, रोज निकाल रहा है। रोज अगर आपकी ग्रेटर देन 1 निकल आती हैं, ठीक है, या इक्वल आपके पास आ जाती हैं बन के, तो वो आपका क्या होगा कि नीचे वाला ये काम होगा, टेबल आपका स्टार्ट हो जाएगा। लाइन सेंटर कर दिया, स्टाइलिंग हमने उसकी थोड़ी सी कर दी है, और क्लास टेबल स्ट्रिप हमने कर दी है। फिर हमने क्या किया है कि यहाँ पे अब जो भी कोई टेबल होता है उसके टॉप के ऊपर हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि इस कॉलम के अंदर ये होगा, इस कॉलम के अंदर ये होगा, इस कॉलम के अंदर ये होगा। मैं वैसे ही ये ऐसे समझनी चाहिए है कि मैं यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन प्लेस करवाता हूँ। रजिस्ट्रेशन आईडी मैं दे देता हूँ एफ 021। ठीक हो गया। ईमेल दे देते हैं, ये ईमेल आ गई मेरी। देन पासवर्ड दे देते हैं इसको, ये पासवर्ड आ गया। कॉन्टैक्ट नंबर आपका आएगा, वो दे दिया हमने कोई। फिर आपका एड्रेस आ जाएगा। सेमेस्टर आपने सेलेक्ट करना है, मैं कहता हूँ मेरा 4th सेमेस्टर है। फिर आपका बैच, ठीक है, वो F14। और ये रजिस्ट्रेशन का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्ट्रेशन इन प्रोसेस आ गए। अब यहाँ से हम अपने एडमिन को लॉगिन करवा के वहाँ से वो जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो आपको शो हो जाएगी। देखें, ये ये हर एक टेबल के मतलब हर कॉलम के ऊपर जो है ये देखें हेडिंग दे रहा है वो। ऐसे नहीं, मैं एक और चीज़ यहाँ से सेट कर लूँ। टेबल को बॉर्डर लगा दिया हमने। अब अब आपको सही उसका वो डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। ये देखें, अब हर एक ये जो हमारे पास है ये कॉलम है और ये रो है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, आपका सादा सा ये है कि आपके जो टी एच के अंदर वैल्यूज डिफाइन हो रही हैं वो टेबल हेड्स, ठीक है, हम उन्हें कहते हैं। हम वो कॉलम्स के हेड के ऊपर हम डिफाइन करते हैं कि इस कॉलम के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी। तो ये हमने सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो डिफाइन किया कि हाँ फर्स्ट कॉलम में ये आएगा, सेकंड में ये, थर्ड में फोर्थ, ये हर एक के अंदर हमने वो डिफाइन कर दिया। अब हमारे पास जो है मोर देन 1 इंफॉर्मेशन होगी, हमें नहीं पता कितनी देर के लिए ये कितने बंदों का डाटा हमने वहां से निकालना है, तो इसलिए हमने वाइल लूप लगा दिया। अब माई एसक्यूएल फैक्ट एसोसिएशन का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वही लगा हुआ है, यहाँ पे डिक्शनरी फॉर्म में आएगा डाटा। तो हमने हर एक कीवर्ड के अगेंस्ट उसका डाटा इको करवा लिया और वहाँ पे हमने डिस्प्ले करवा दिया। अब यहाँ पे हमने लिंक क्रिएट किया है कि एक्सेप्ट उस के मतलब वहाँ पे लिखा हुआ आएगा एक्सेप्ट रजिस्ट्रेशन, क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट का, ठीक है। कि आपने इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली है। उस पेज के ऊपर हम इसकी आईडी ट्रांसमिट करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि हम उसके कंसर्न के वो जो है हमारा अ, हमें पता चले कि हमने किस बंदे की जो है वो रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट की है, ठीक है। यहाँ पे हमने आगे क्लास बटन लगा दिया। तो इस तरह से आपके पास ये
डाटा आपके पास शो होगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। देन होम के बटन पे मैं कह रहा था क्लिक करेंगे तो वो एडमन वेलकम वाले पे आ जाएगा। ये पेइंग फी, यहाँ पे आपके पास फॉर्म बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे कि टोटल नंबर ऑफ एनरोल्ड कोर्सेज आप बता दोगे, फी पर कोर्स बताओगे कितनी है, और यहाँ पे आप पेमेंट डेट आप एडमन डिफाइन करेगा कि हाँ क्या होगी, तो उसको ऐड करवा देगा। ठीक है, तो वो उसके कंसर्न जो होगी सारी चीज़ें वो आपको डिस्प्ले, मतलब वो उसको स्टूडेंट को जाके शो हो जाएंगी। तो ये हम देखते हैं कि किस तरह से उसने बनाया है। सबसे पहले इसका एक्सेप्ट रिक्वेस्ट को देख लेते हैं। एक्सेप्ट रिक्वेस्ट में आपके पास क्या होगा, सिर्फ डाटा जो होगा वो कॉपी पेस्ट होगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं होगा। डाटा एक साइड से उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। सही है, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपका एडमन को चेक करें कि एडमन लॉगिन है। यहाँ से जो आईडी हमने सेंड की थी उसको गेट किया उसने। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्यूरी लगाई है। क्या क्यूरी लगाई है कि सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट वेयर दिस रजिस्ट्रेशन आईडी एग्जिस्ट। ठीक है, जहाँ पे ये आईडी एग्जिस्ट होगी उसके अगेंस्ट सारे का सारा डाटा उठा लो। ठीक है, अब उसने क्या करेगा कि वो माई एसक्यूएल फैच एसोसिएशन के थ्रू उसकी डिक्शनरी की फॉर्म में डाटा ले लेगा, और उसको हम अपने कंसर्न वेरिएबल्स के अंदर उस में से उठा के अपने में डाल लेंगे वेरिएबल्स में, और फिर हम इंसर्ट की क्यूरी लगाएंगे स्टूडेंट के टेबल के ऊपर हमने लगा दिया। जब हमारा डाटा सक्सेसफुली यहाँ पे प्लेस हो जाएगा तो हमें अलर्ट आ जाएगा, और साथ ही हम एडमन वेलकम वाले पेज पे चले, एल्स आपको एरर आ जाएगा। और साथ ही ये जो है हम डिलीट की क्यूरी भी हमने लगानी है ताकि डाटा डुप्लीकेट ना हो। वहां से हम जो होगा रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट वाले टेबल से हमने डाटे को डिलीट कर दिया, जहाँ पे ये वाली आईडी जो हमने गेट की थी इसकी। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्या होगा, आपके एक्सेप्ट होने के बाद जो होगी वो ये बाकी प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है, फी पेइंग में आपके पास क्या होगा कि फॉर्म बना हुआ है। ठीक है, रजिस्टर्ड जितने भी कोर्सेज वगैरह हैं वो सारे के सारे ड्रॉप डाउन लिस्ट, आपके पास सारे के सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, स्टूडेंट्स की लिस्ट आ गई। फिर आप टोटल नंबर ऑफ इनरोल्ड कोर्सेज आप यहाँ पे इनपुट करवा रहे हो। फिर नेक्स्ट जो है वो आपके पास फी पर वो नंबर की फॉर्म में आएगी, तो इसलिए हमने टाइप नंबर रख दी। ऊपर भी हमारा नंबर ही है। तो डेट, पेमेंट डेट आपने देनी है, तो वो डेट जो होगी उसकी अपनी टाइप है एक डेट की, तो वो हमने डिफाइन कर दी, और आगे नेम में वैल्यू आ गई। और इनपुट लास्ट पे हमने जो लगाई वही सबमिट की टाइप हमने उसमें डिफाइन कर दी ताकि हम फॉर्म को सबमिट कर सकें, और उसमें हमने ऐड को लगा दिया। अब ऐड नेम में ऐड की वैल्यू लगाई तो ऐड को ये रीड आउट करेगा, चेक करेगा आया कि इसकी वैल्यू सेट है। अगर इसकी वैल्यू सेट है तो जितनी भी वो कंसर्न इंफॉर्मेशन थी वो रीड आउट होगी पोस्ट के मेथड से, और अपने कंसर्न वेरिएबल्स के अंदर प्लेस हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि आपने फीस, टोटल फीस कैलकुलेट करनी है। फी आपने ऑलरेडी डिफाइन की हुई होगी कि हाँ हमारी जो फीस है पर कोर्स वो कितनी है। ठीक है, और नंबर ऑफ कोर्सेज के साथ वो मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास आपकी जो फी होगी टोटल वो निकल आएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे क्यूरी हमने रन की है। सेलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम फी वेयर रजिस्ट्रेशन आईडी दिस एग्जिस्ट। ठीक है, जहाँ पे ये आईडी एग्जिस्ट करती होगी। अगर तो ऑलरेडी यहाँ पे मतलब वो वाली आईडी एग्जिस्ट करती है, उसने फीस ऑलरेडी पे की हुई है, तो मतलब उसकी ऑलरेडी वो ऐड हो चुकी है फी डिटेल, तो उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या होगा कि हमने उसकी क्यूरी रन की, रोज़ निकाली, अगर रो निकल आती है मतलब कहीं कोई उस सेम आईडी के साथ हमारी जो है वो निकल आती है डायरेक्ट चीज़, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको ऑलरेडी ऐड वो फी आपकी डिटेल हो चुकी है। ठीक है, और रीडायरेक्ट हम कर देंगे एडमन वेलकम पे। एल्स आपका क्या होगा, इंसर्ट की क्यूरी आएगी और सारा जो डाटा होगा आपका वो इसके अंदर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, फी के टेबल के अंदर, और आपका वही सेम प्रोसीजर के आपका अलर्ट आ जाएगा और रीडायरेक्ट आप हो जाएंगे। ये तो सारा काम था आपका एडमन का। अब हम चलते हैं अपने स्टूडेंट पैनल की तरफ। यहाँ से हम लॉग आउट करते हैं।
हमारे स्टूडेंट का क्या थी, पासवर्ड ईमेल और पासवर्ड तो यही है, देन व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। 1 2 3 4 ठीक है। ओह सॉरी, मैं गलत जगह पे देख रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन में नहीं देखना, हमने हमने स्टूडेंट के टेबल में देखना है। एडमिन को हम लॉग इन करवा के उससे जो हमने अपना वो किया था वो कर लेते हैं, उसको प्रूफ का इशू खत्म हो, एक्सेप्ट करवाएंगे, लॉग आउट हो गया। लॉग इन हो गया। नो फी रिकॉर्ड इज फाउंड, इस स्टूडेंट के अगेंस्ट कोई भी फीस रिकॉर्ड आपका अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे आपका फी वाउचर जस्ट शो होगा। स्टूडेंट वेलकम पे चलते हैं, सॉरी ये और स्टूडेंट वेलकम पे हम आ गए। ठीक है, तो ये ऊपर चेक कर रहा है कि आपका स्टूडेंट लॉगिन है या नहीं है। स्टूडेंट आपका लॉगिन है तो फिर आपका लॉग आउट बटन आ गया और फिर ऊपर आपका वो टेक्स्ट आ गया कि फी वाउचर वाला, और ये वही टेबल जिस तरह से हमने पहले नहीं एक टेबल बनाया था वही सारा चीज़ें यहाँ पे होंगी। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि हमने पहले फ़ी वाउचर में से, ठीक है, फ़ी में से निकालिए कि इस रजिस्ट्रेशन आईडी के अगेंस्ट जितना भी फ़ी के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, वो हमें निकाल दें। हमें रो अगर कोई मिल जाती है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम फैच का फंक्शन, एसोसिएशन का फंक्शन हमने लगाया है। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या हो गया कि हम हमारे पास रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगी। उस रजिस्ट्रेशन आईडी के अगेंस्ट हमने स्टूडेंट का सारा डाटा निकाल लिया और उसको हमने यहाँ पे क्या किया है कि अब हम उसको शो करवा रहे हैं उसकी कंसर्न कि हाँ जी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी उसकी ये है, स्टूडेंट नेम उसका ये है, जस्ट और कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमने उसको सारी इंफॉर्मेशन और सारा कुछ यहाँ पे शो करवा रहे हैं, और लास्ट पे कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल यही हमारा काम हो रहा है। उसकी फ़ी डिटेल हमारे पास, फ़ी वाउचर यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। ठीक है, और जो है लास्ट पे बस यही चीज़ हमारे पास आ रही है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्टूडेंट का सारा वाउचर जो है वो जनरेट होकर आ जाएगा कि आप आपकी इतनी ये फीस है। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ करके। ये रहा आपके पास एडमन, ये रहा, ये रहा, ये, फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ 5, फी पर कोर्स जो है वो 4500 है, और डेट क्या है, 28 है। तो ऐड कर देगा तो वो सक्सेसफुली ऐड हो गई है। लॉग आउट कर दें, यहाँ से हम दोबारा से होना पड़ेगा लॉगिन स्टूडेंट को। तो ये वाउचर हमारे पास आ रहा था पहले भी, ठीक है, तो इस तरह से आपका वाउचर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन आईडी दिस है, स्टूडेंट का नेम कैसर महमूद है, एड्रेस उसका ये है, ठीक है, स्टूडेंट फादर नेम ये है, स्टूडेंट सेमेस्टर नंबर 4 है, ठीक है, उसका रोल कोर्सेज जो 5 है, फर्स्ट जितनी है, और वो आपके पास सारी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा एरर है,
जो कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं आनी चाहिए थी। यहाँ पे आपके पास आना चाहिए था फी पर सेमेस्टर। ठीक है, फुल नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट एड्रेस, सेमेस्टर नंबर, बैच नंबर, फी पर सेमेस्टर, फी अंडरस्कोर पर अंडरस्कोर पर कोर्स। ये आ गई इनटू पर, और आपके जो हैं नंबर ऑफ कोर्सेज वो आपके आ जाएंगे डॉलर साइन डाटा आ गया आपके पास, और यहाँ पे आ जाएगा नंबर अंडरस्कोर नंबर ऑफ कोर्सेज। ठीक है, और ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये चीज़ आपकी आएगी। और ये लास्ट पे जो चीज़ थी ये देखें कि आपके पास रजिस्ट्रेशन पहले शो हो रही थी, अब ये इतनी आपकी फ़ीस बनती है। ठीक है, वो आपके पास आ गई। तो ये आपका टेस्ट फेज़ का वो था। ठीक है, और आपने साथ में मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है कि हाउ टू प्रिपेयर टेस्ट फेज़ वाइवा। उसमें मैंने सारी चीज़ें डिफ़ाइन की हैं कि कौन सी चीज़ क्या इशू करेगी, मतलब सुपरवाइज़र कौन से सवाल पूछेगा, किस तरह से वो आपसे टेस्ट फेज़ वाइवा लेगा। तो आपने वो भी साथ में देख लेनी है। अगर आपको कोई भी क्यूरी आती है, सामने कोई भी इशू आता है, तो आप मुझे टाइमली इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।